हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सतबीर और आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में दुनिया की सबसे रहस्यमयी इंसानी शक्ति के बारे में, जिसे एक्टिवेट कर आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। अपनी दिमागी क्षमता को 10 गुना तथा रीडिंग की क्षमता को 1000 गुना बढ़ा सकते हैं। अपनी बंद आंखों से किताब तथा दूसरों की खुली आंखों में देखकर उनकी मन की बात पढ़ सकते हैं। उस शक्ति के जरिए आप अपनी लाइफ में जीनियस बन सकते हैं और इस ब्रह्मांड से जुड़कर अनेकों अनसुलझे प्रश्नों के हल खोज सकते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी जान सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा करने की क्षमता हर व्यक्ति में मौजूद होती है। इस शक्ति को हर दिन एक खास तरह की प्रैक्टिस से जागृत किया जा सकता है। और यदि आपकी भी इच्छा है इस छिपी शक्ति के बारे में जानने की और उसे जागृत करने की, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, इस शक्ति को एक्टिवेट करने का, जानने का, इससे पहले उस शक्ति के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, वो शक्ति इंसान के शरीर में बहुत सी छोटी ग्रंथि है जो ब्रेन के सेंटर में दोनों हेमिस्फीयर के बीच हर इंसान में यहाँ पर स्थित होती है। जो ब्रेन के सेंटर में दोनों हेमिस्फीयर के बीचों बीच हर इंसान में यहाँ पर स्थित होती है, यानी कि कुदरत ने उसे इस कायनात की सबसे शक्तिशाली चीज इंसान के ब्रेन में सबसे सुरक्षित हिस्सों में फिट किया है, जिसका आकार मटर के दाने के बराबर और वजन मात्र 0.2 ग्राम के आसपास होता है, जिसकी आकृति एक बंद लोटस फ्लावर की तरह होती है, जिसे मेडिकल की भाषा में पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। और आम बोलचाल में अधिकतर लोग इसे तीसरी आंख या दिव्य चक्षु या सिक्स सेंस के नाम से जानते हैं। आध्यात्मिक की दुनिया में ये सबसे पवित्र ऑर्गन्स माना जाता है। पूरे विश्व में इसे ग्लैंड के ऊपर खोज जारी है, लेकिन खोज अभी भी शुरुआत दौर में है। लेकिन दोस्तों, हजारों साल पहले विश्व की अनेक विकसित सभ्यताओं जैसे भारतीय सभ्यता, माया सभ्यता या बौद्ध सभ्यता इस पीनियल ग्लैंड के बारे में आज के विज्ञान से बहुत अधिक जानकारी होने के बहुत ही अधिक प्रमाण मिलते हैं। भारतीय सभ्यता में मंदिरों के गुंबद की आकृति का लोटस शेप में होना और माथे पर बिंदी और तिलक दोनों आईब्रो के बीच में थोड़ा सा ऊपर ठीक उसी स्थान पर लगाया जाना, जिनके ठीक सामने आगे चक्र होता है, ये सब इस बात का प्रमाण है कि वे लोग इस विषय में बहुत ही गहरा ज्ञान रखते थे। भारत के ऋषि मुनि और योगाचार्य भी अपने विद्यार्थियों को इस एक्टिवेट करने की शिक्षा देते थे, जिसे योग और ध्यान की दुनिया में 7 चक्र में से 6ठे चक्र अंजना चक्र और आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। और आज भी एडवांस मेडिटेशन के दौरान इस चक्र को एक्टिवेट करना सिखाया जाता है। दोस्तों, इस सीट ऑफ सोल यानी कि आत्मा का निवास स्थान भी कहा जाता है। जागृत पीनियल ग्लैंड आपके भीतर की शक्तियों को इस ब्रह्मांड में विद्यमान शक्तियों को जोड़ने का काम करता है। इसके एक्टिवेट होने से कॉन्शियस तथा सबकॉन्शियस माइंड की पावर बढ़ जाती है। आप वो देख सकते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते हैं। आप वो सुन सकते हैं जो दूसरे नहीं सुन सकते हैं। आप वो कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते हैं। आप वो पा सकते हैं जो दूसरे नहीं पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी अद्भुत क्षमताओं को रखने वाले पीनियल ग्लैंड कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने का अभ्यास कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सुबह का मुहूर्त 3 से 4 बजे के बीच होता है। वो इस पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने का सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। भारतीय ऋषि मुनि के द्वारा हजारों सालों से ये योगा या मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट समय माना गया है।
और विज्ञान के अनुसार भी सूर्योदय से पहले का समय सर्वश्रेष्ठ है। उस समय में पीनिक ग्लैंड सबसे ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करता है और सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहता है। दोस्तों, करना आपको ये है कि जिस तरह इस बाहर की दुनिया को कोई फिजिकल वर्ल्ड को देखने के लिए हम अपनी दोनों आंखों को खुला रखते हैं, उनके एकदम विपरीत अपने भीतर की शक्तियों को जानने तथा ब्रह्मांड की शक्तियों को जोड़ने के लिए हमें अपने भीतर तीसरी आंख को खोलना होगा। लेकिन इसे खोलने के लिए आपको इसे एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए कड़े अनुशासन के साथ साथ निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले अपने हाथ को, दोनों उंगलियों को माथे पर, जहां तीसरी आंख का पॉइंट है, जहां पर हल्के हल्के जहां पर प्रेस करना स्टार्ट करें। प्रेस करें, हटाएं, प्रेस करें, हटाएं। ऐसा 4 से 5 मिनट करने के बाद अपनी उंगलियों को या तो उसी स्थान पर हल्का प्रेशर करते हुए टच करके रखें या साथ ही सांसों को ध्यान में रखते हुए 10 से 15 बार गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। फिर अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करते हुए अपनी तीसरी आंख के स्थान पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने पर आपको हल्का सा दर्द होना महसूस होगा, जो बिल्कुल आम बात है। इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर दिन कम से कम 10 मिनट इसका अभ्यास जरूर करें और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं तो नतीजे जल्दी मिल सकते हैं। आपकी उम्र जितनी कम होगी उतना थर्ड आई को एक्टिवेट करना आसान होगा। इस अभ्यास के अलावा कुछ और छोटे छोटे प्रयोग हर रोज अपनाने से भी आपकी थर्ड आई खोलने में मदद मिल सकती है। हर दिन सूर्य उदय से पहले उठकर हर दिन सूर्य को 5 मिनट तक देखना, हर दिन किसी पार्क में जाकर कुछ दूर वॉक करना तथा योगा करना, फिर मेडिटेशन करना, फ्रेश एयर लेना, दिन में 1 या 2 बार थर्ड आई की जगह उसे अपनी उंगलियों से हल्के हल्के दबाना और छोड़ना और अपनी थर्ड आई की जगह पर अपनी उंगलियों को ले जाना और बिना टच किए बिंदु जिसकी दूरी बनाकर कुछ देर अपनी उंगली को होल्ड करके रखना। और इसके अलावा दिन में काम करते वक्त भी थर्ड आई की जगह पर बीच बीच में ध्यान लगाते रहना। मोबाइल को खुद से दूर रखकर सोना तथा टेलीविजन को भी बिल्कुल कम कर दें। यदि बिल्कुल भी ना देखें तो और भी बेहतर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिजल्ट सबको बराबर मिले। किसी व्यक्ति को रिजल्ट 1 हफ्ते में भी मिल सकता है और किसी को हफ्तों या महीने भी लग सकता है, जिनका मुख्य कारण है आपकी एज। उम्र जितनी ज्यादा होगी पीनिक ग्लैंड को एक्टिवेट करना उतना ही समय अधिक लग सकता है। 10 से 15 साल के बच्चों में मेलाटोनिन का सीक्रेशन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इन बच्चों के पीनिक ग्लैंड एक्टिवेट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। मेलाटोनिन सोने तथा जागने के नियंत्रण को बनाए रखता है और जब हम सो रहे होते हैं तो पीनिक ग्लैंड स्मॉल मात्रा में DNT भी रिलीज करता है, जो सपनों का ड्राइवर माना जाता है। इससे DNT का ज्यादा प्रोडक्शन इंसान को उस ब्रह्मांड की परलौकिक दुनिया से जोड़ने में मदद करता है और विश्व की सभी वैज्ञानिक यही खोज में लगे हैं कि इस DNT को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत से कुछ बदला जा सकता है। कुदरत को समझने में विज्ञान हमेशा पीछे रहा है, आध्यात्मिक हमेशा आगे रहता है और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ये बताती हैं कि पीनिक ग्लैंड में कुछ तो स्पेशल है। जैसे इंसान के शरीर में सभी ग्लैंड पेयर में है, लेकिन ये केवल ये ही एक ऐसा ग्लैंड है जो सिंगल है, जिसका निर्माण गर्भधारण में 49वें दिन में होता है। 49वें दिन में ही ये तय होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। बौद्ध धर्म की माने तो 49वें दिन में घर में पल रहे बच्चे के शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है। पीनिक ग्लैंड एक्टिवेट होने पर हमारे दिमाग की कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक भारत में स्वामी विवेकानंद तथा ओशो इसके सीधे उदाहरण हैं। विवेकानंद जी किसी भी किताब को कुछ देर हाथ में लेकर उसके एक एक शब्द को पेज और नंबर सहित हमेशा के लिए याद कर लेते थे, और चाहे वो किताब दूसरी भाषा की क्यों ना हो। ओशो के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 1.5 लाख किताबें पढ़ ली, जो उन्हें पेज नंबर के साथ याद थी। आप भले ही उनके लेवल तक अपने पीनिक ग्लैंड को ना ले पाए जहां तक ये दोनों महापुरुष पहुंच गए थे,
लेकिन सोचिए, जब आप उनका 10% भी पा सके तो आप अपने जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको, आप इतने अनुशासन बन सकते हैं कि अपने पीली ग्रांट को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और आगे भविष्य में किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में जरूर बताएं। जिस टॉपिक के बारे में ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।